गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम। चार्ली है मेरा नाम और आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम रेडियो नोएडा लोकमंच। शो चल रहा है लाइफ ओके। ये एक ऐसा शो है जहां पर मैं बातें करता हूं आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दों पर। अलग अलग मुद्दों पर बातें करता हूं, एक्सपर्ट्स को अपने स्टूडियो में बुलाता हूं और ये सारी बातचीत सुनने के बाद आपको मदद मिलती है स्वस्थ रहने में, अपने तन को स्वस्थ रखने में, अपने मन को स्वस्थ रखने में। और जब तन और मन स्वस्थ रहेंगे तो धन तो अपने आप आ जाता है, तो आप धन से भी स्वस्थ रहते हैं, है ना। कहते ना हेल्थ इज वेल्थ। तो अगर वेल्थ चाहिए तो हेल्थ का ध्यान तो रखना पड़ेगा। और अगर आप हेल्दी हैं तो यकीन मानिए कि आप सबसे ज्यादा वेल्दी हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। तो बता दूं आपको कि आज के शो में मैं बातें करूंगा त्वचा से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में, और इस पर बात करने के लिए एक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन उनके बारे में बताऊंगा मैं इस प्यारे से गाने के बाद। एंजॉय कीजिए इस गाने को और वापस मिलते हैं यहीं पे। सुनते रहिए 91.2 एफएम रेडियो नोएडा लोकमंच। मैं हूं चार्ली आपके साथ। शो चल रहा है लाइफ ओके। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम रेडियो नोएडा लोकमंच। मैं हूं चार्ली आपके साथ और शो चल रहा है लाइफ ओके। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आज इस शो में हम बातें कर रहे हैं त्वचा से संबंधित समस्याओं के बारे में। तो इस बारे में बात करने के लिए हम पहुंचे तिलपता गांव स्थित साई होम्योपैथिक क्लिनिक एंड स्किन केयर सेंटर, जहां की स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज्योति भाटी जी से काफी सारी चर्चा की हमने इस मुद्दे पर। आइए आपको सुनाते हैं त्वचा संबंधित समस्याओं को लेकर हमारी क्या बातचीत हुई डॉक्टर ज्योति भाटी जी से। शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। सबसे पहले ये बताइए कि सर्दियों के मौसम में आमतौर पर त्वचा से संबंधित होने वाली समस्याएं कौन कौन सी हैं? दरअसल सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो चर्म रोग होते हैं वो फंगल इन्फेक्शन होता है, जो कि एक दूसरे से फैलता है। इस चीज़ के लिए कोई भी ना सीरियस नहीं हो पाता है, लेकिन इसके लिए हमें सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोरोना के लिए लोग बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसी से ज़्यादा ही ये जो हम कह सकते हैं कि बहुत सीरियस जो डिजीज है वो ये है। इसमें क्या होता है कि एक दाद बनता है, उसमें खुजली होती है, उसमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो उसके बिहाफ पे लोग बहुत सारे मेडिकल स्टोर से नॉर्मली क्रीम, ऑइंटमेंट वगैरह लगाते रहते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। जब तक हम एक अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाके उसके लिए अच्छे से हम डिस्कस ना करें कि ये क्या परेशानी है, तब तक उस पर हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि इसका बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ता है और फिर साल 2 साल तक वो उस चीज़ को लगाते रहते हैं। उससे कॉम्प्लिकेशन ये आते हैं कि स्किन जो होती है वो बहुत ही पतली हो जाती है, जिससे आगे कैंसर होने के भी खतरे बन जाते हैं। आगे उनको ट्यूमर भी निकल आते हैं कभी कभी। इसमें इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फीमेल जो महिलाएं हैं हमारे यहाँ की वो, और छोटे बच्चे, ये ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। क्योंकि जो जेंट्स होते हैं वो बाहर जॉब करते हैं, जॉब करने के बाद वो वहाँ से बीमारी अपने साथ लेके आते हैं और वो घर में कहीं ना कहीं फैलाते हैं। तो इसके लिए बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड ये कि सर्दियों के अंदर ये इसलिए ज़्यादा फैलती है कि बहुत से हमारे घर के बुजुर्ग और छोटे बच्चे रेगुलर नहीं नहा पाते हैं, जिसकी वजह से ये जो बीमारी है शरीर के अंदर बनी हुई रहती है। और जो ऊनी कपड़े पहनते हैं उनमें उसके कीटाणु आके कंटिन्यूस वो हमारी बॉडी पे बनते रहते हैं और सर्वाइव करते रहते हैं। जब तक गर्मियों का मौसम आएगा, जो होली के आसपास का होता है, उसमें ये बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि डॉक्टर भी इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो मेरा लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग इस चीज़ को इतना सीरियस लें जैसे हम कोरोना को लेके चल रहे हैं। क्योंकि जब तक आप अपनी ज़िंदगी को या अपनी बॉडी को इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दोगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। और ऐसी ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन वगैरह लगा के अपना नुकसान वो खुद करते हैं। क्या बात है दोस्तों, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले प्ले करूंगा आपके लिए एक प्यारा सा गाना। इसे सुनिए, एंजॉय कीजिए और वापस मिलते हैं यहीं पे। सुनते रहिए 91.2 एफएम रेडियो नोएडा लोकमंच। मैं हूं चार्ली आपके साथ। शो चल रहा है लाइफ ओके। क्या बात है। इस प्यारे से गाने के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का 91.2 एफएम रेडियो नोएडा लोकमंच पर। मैं हूं चार्ली आपके साथ और शो चल रहा है लाइफ ओके। आज के शो में हम बातें कर रहे हैं सर्दियों में आमतौर पर होने वाली त्वचा से संबंधित समस्याओं के बारे में डॉक्टर ज्योति भाटी जी से, जो कि एक प्रसिद्ध स्किन स्पेशलिस्ट हैं। तो मैम ये बताइए कि सर्दियों में जो त्वचा संबंधित समस्याएं हो जाती हैं, उनसे बचने के लिए कोई घरेलू नुस्खा भी है क्या? देखिए, घरेलू नुस्खा तो सिर्फ यही है कि आप कोकोनट ऑयल अप्लाई कीजिए, वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, वो हमारी स्किन को बहुत हेल्दी रखता है। लेकिन वो भी एक स्टेज तक ही हम लगा सकते हैं। उसके बाद हमें सबसे पहले डॉक्टर से ही मिलना चाहिए, ताकि हम अपने घर में, अपने परिवार में इन चीजों को फैलाने से बचा सकें। दूसरी बात ये होती है, लोग बहुत सारे कपूर लगा लेते हैं। कपूर से ऐसा होता है कि स्किन बर्न करती है, जलती है स्किन, और कुछ दिनों बाद फिर वो कॉम्प्लिकेशन होके जो बीमारी है, जो स्किन प्रॉब्लम मैं आपको बता रही हूँ कि जो दाद हैं वो इतने ज़्यादा फैल जाते हैं कि आप कितनी भी क्रीम और कितनी भी ऑइंटमेंट लगाओ, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर वो ब्लेम करते हैं कि आप डॉक्टर अच्छे नहीं है, या फिर हर बार वो डॉक्टर चेंज करते हैं।
उस जो वो कंडीशन होती है बार बार डॉक्टर्स को चेंज करने की, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सभी डॉक्टर अपनी अपनी तरफ से अपना बेस्ट करते हैं और अच्छे से अच्छा उनका इलाज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा सुझाव यही है कि अगर कोई भी स्किन प्रॉब्लम आपको होती है तो सबसे पहले आप होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करें। उसका कारण ये होता है कि वो जो होम्योपैथी मेडिसिन हम शुरू करते हैं उससे हमारी अदर ऑर्गन जैसे किडनी है, लीवर है या हमारा पेट खराब जो होता है, वो सारी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। होम्योपैथी जो है वो हमारे पूरे ही बॉडी को रिस्पॉन्स करती है। अगर हम एलोपैथी करते हैं, एलोपैथी अच्छी है अपनी जगह, बट एलोपैथी से हमें कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे किसी ने लंबे समय तक कोई भी मेडिसिन खाई और उसके बाद हमें लीवर किडनी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो उससे बचने के लिए हमें होम्योपैथिक का सेवन जरूर करना चाहिए और होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। होम्योपैथी पे अगर आप विश्वास करेंगे तो होम्योपैथी आप पे विश्वास करे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जानकारी। तो इस बातचीत को मैं अभी आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा गाना प्ले करूंगा आपके लिए, ये वाला। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो नोएडा लोकमंच। मैं हूं चार्ली आपके साथ, शो चल रहा है लाइफ ओके। 91.2 FM रेडियो नोएडा लोकमंच पर आप सुन रहे हैं शो लाइफ ओके मेरे यानी चार्ली के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं त्वचा से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में, जो कि यूजुअली सर्दी में हो जाती हैं और लोग उनको इग्नोर करते हैं। हमारे साथ चर्चा कर रही हैं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज्योति भाटी जी। मैम, ये बताइए कि सर्दी के मौसम में जो त्वचा संबंधी समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कितना प्रभाव पड़ता है और उन्हें कैसे बचाया जाए? बच्चों को सबसे पहले आप रेगुलर नहलाओ, उनकी साफ सफाई मेंटेनेंस रखो, डाइट भरपूर दें। तीसरी बात ये होती है कि सर्दियों में हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं कि पानी की कमी करते हैं अपनी बॉडी में, कि पानी का मन ही नहीं कर रहा हमारा। लेकिन पानी उतना ही जरूरी है जितना गर्मियों में जरूरी होता है, क्योंकि हमारा पसीना निकल नहीं पाता। पानी आप पी नहीं रहे हो तो स्किन प्रॉब्लम में इचिंग होनी शुरू होती है। बहुत से लोगों को खुजली की समस्या जो होती है वो सर्दियों में इसी वजह से होती है कि आप पानी पी रहे हो या नहीं भी पी रहे हो तो कितना कम पी रहे हो, 1-2 गिलास पीते हैं बच्चे। दूसरा ये कि बच्चों को बचाने के लिए आप उनको घर में रखें, उनकी सेफ्टी करें। घरेलू तो यही है कि आप कोकोनट ऑयल अप्लाई करें, धूप लगाएं बच्चों को और उनको सर्दी खांसी जुकाम बुखार से इन सब चीजों से बचा के रखें। गर्भवती महिलाओं में सबसे ज्यादा क्या होता है कि हम जब अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, उनको स्किन प्रॉब्लम हो गई, तो उनको हम मेडिसिन नहीं दे सकते, क्योंकि जो बच्चा गर्भ में पल रहा है उसको उससे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कि उसकी जो ऑर्गन जो उसके डेवलप हो रहे हैं, जो वो बन रहा है बच्चा, वो हेल्दी नहीं बन पाता है कहीं ना कहीं, तो उसको हम मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लिकेशन कहाँ आते हैं? जब डिलीवरी होती है तो जो गर्भवती महिलाओं को बीमारी है इस चीज की, वो बच्चे के अंदर ऑटोमेटिक आ जाती है, जिसकी वजह से बच्चा पूरी जिंदगी उसी चीज से सरवाइव करता रहता है। दूसरी बात ये, जो बड़े बूढ़े हैं हमारे यहाँ, बुजुर्ग जो हैं, उनकी समस्या क्या आती है? वो रेगुलर नहीं नहा पाते हैं, रेगुलर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो उनको अपनी डाइट पे ध्यान रखना चाहिए, पानी की मात्रा भरपूर रखनी चाहिए। दरअसल हमारे यहाँ का जो चलन है वो है हरी सब्जियों का। हरी सब्जियां खाने के बाद कहते हैं कि पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वो एक्चुअली पानी की जरूरत हमारी बॉडी को होती है, वो हरी सब्जी खाने के बाद नहीं होती है। लेकिन उसको आप हरी सब्जी के साथ साथ सर्दियों में भी कंटिन्यू रखें तो बहुत अच्छा होगा आप सबके लिए, और बच्चों के लिए भी, गर्भवती महिलाओं के लिए भी और बड़े बूढ़ों के लिए भी। ये सब चीजें बहुत ही जरूरी है कि आप पानी का सेवन भरपूर रखें, बीमारियों से बचाव रखें, और किसी भी कंडीशन में जो भी आपको स्किन से जुड़ी हुई समस्या महसूस होती है, आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जरूर आएं। तो देखिए, कुल मिला के बात यह है कि नहाना बहुत जरूरी है। जो लोग नहीं नहाते हैं ना, उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ। चलिए, ये बातचीत अभी जारी रहेगी। मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद, मतलब एक प्यारा सा गाना सुनिए, वापस मिलते हैं 91.2 FM रेडियो नोएडा लोकमंच पर। मैं हूँ चार्ली आपके साथ, शो चल रहा है लाइफ ओके। तो इस प्यारे से गाने के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का 91.2 FM रेडियो नोएडा लोकमंच पर। मैं हूं चार्ली आपके साथ, शो चल रहा है लाइफ ओके। मैम, ये बताइए, जो लोग फील्ड में काम करते हैं, जिनकी फील्ड जॉब होती है, ऑफिस में काम के सिलसिले में जो लोग बाहर फील्ड में होते हैं, या फिर जो लोग ढाबे पे काम करते हैं, रेहड़ी पे काम करते हैं, वो लोग रोजाना धूल मिट्टी का सामना करते हैं, तो वो कैसे अपने आप को स्किन डिजीज से बचा के रखें? उनके लिए अभी फिलहाल तो जैसे कोरोना से बचने के लिए हम मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। तो स्किन प्रॉब्लम क्या होती है? मोस्टली स्किन प्रॉब्लम बैक्टीरियल होती है या वायरल होती है और कॉन्टामिनेटेड होती है, यानी कि एक दूसरे से फैलने वाली। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि दूसरा, एक तो दो लोगों से बचाव रखें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, एक दूरी बना के रखें,
और धूल मिट्टी पोल्यूशन से तो देखो बचा भी नहीं जा सकता, और हमें अगर ये कहें कि आप घर में बैठो तो पॉसिबल ही नहीं है वो चीजें। उसके लिए बस ये कि जब आप शाम को घर जाएं तो फैमिली से मिलने से पहले आप अपने आप को ड्राई क्लीन कर लें। उन्हीं कपड़ों को दोबारा रिपीट ना करें जो आपने उस पूरे दिन में पहने हैं, क्यों उनसे ये प्रॉब्लम आती है, जो उन पे कीटाणु होते हैं वो एक्टिव रहते हैं। अगर आप उन कपड़ों को धोने के लिए डाल दें तो बहुत अच्छा होता है। सर्दियों में स्पेशली हमें गर्म पानी में कपड़े धोने चाहिए ताकि बैक्टीरिया खत्म हो जाए, उसमें कोई और कॉम्प्लिकेशन ना आए, और डिटोल का जितना इस्तेमाल कर सके उतना करना चाहिए। अच्छा मैम, एक और सवाल, त्वचा संबंधी समस्याओं से बचने के लिए क्या खान पान पर भी कोई विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है? बिल्कुल, खान पान के लिए हरी सब्जियां खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए। अब ऐसा अवेलेबल नहीं है कि आप सभी को फ्रूट्स हो सके अवेलेबल, तो उसमें आप पानी की मात्रा भरपूर रखें, दूध दही मक्खन खाते रहें। और हरी सब्जी स्पेशली मैं फिर से यही कहूंगी कि हरी सब्जी जितना हो सके आप जरूर खाएं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये बातचीत पसंद आ रही होगी, और थोड़ी सी बातचीत अभी और भी बची है, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा गाना प्ले करूंगा आपके लिए, इसको एंजॉय कीजिए और वापस मिलते हैं यहीं पे 91.2 FM रेडियो नोएडा लोकमंच सुन रहे हैं आप। मैं हूं चार्ली आपके साथ और शो चल रहा है लाइफ ओके। इस बेहतरीन से गाने के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का 91.2 FM रेडियो नोएडा लोकमंच पर। मैं हूं चार्ली आपके साथ, शो चल रहा है लाइफ ओके। आज हम त्वचा संबंधी समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज्योति भाटी जी से। मैम एक बात बताइए, कोई भी समस्या हो, चाहे वो त्वचा से जुड़ी हो या फिर कोई भी अन्य प्रॉब्लम हो, लोग होम्योपैथ पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाते हैं। आप होम्योपैथ स्पेशलिस्ट हैं, तो ये बताइए कि स्किन डिजीज को दूर करने में होम्योपैथ कितना ज्यादा कारगर होता है? जी बिल्कुल, मैं इस चीज पे ये कहना चाहूंगी कि होम्योपैथिक जो है वो उनका विश्वास इसलिए नहीं बन पाता कि लोग जो एलोपैथी खा के आते हैं वो ऐसा होता है कि उन्होंने एक टैबलेट पेन किलर ली, उनको तुरंत रिलीफ मिल गया। लेकिन होम्योपैथी क्या करती है, वो पेन क्यों हुआ उसकी जड़ पे जाके काम करती है। अगर किसी को पेन है तो इतना आज के टाइम में इतना किसी को भी टाइम नहीं है कि वो अपनी बीमारी के लिए रुक सके। स्पेशली जेंट्स में ऐसा होता है कि उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए ताकि वो अगले दिन काम पे कर सके। लेकिन अगर अपनी बीमारी के लिए अवेयर होना बहुत जरूरी है, अगर वो ये चाहते हैं कि हम हमेशा के लिए ठीक रहें अपनी फैमिली के लिए, तो होम्योपैथी पे जरूर आना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी जड़ पे काम करती है, किसी भी ऑर्गन को डैमेज नहीं करती है, और आपकी किसी भी बीमारी का पूरा ही ठीक करती है जड़ पे जाके, कि वो क्यों हुई, कैसे हुई, वह उसकी पूरी तह तक जाके उसको ठीक करती है। एलोपैथिक में क्या होता है कि हमने एक टैबलेट ली, तुरंत ठीक हो गए, फिर चले गए। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी वो बीमारी आएगी तो वो अपना विकराल रूप लेके आती है, जिससे कि फिर हमें संभालना मुश्किल हो जाता है। और फिर भी मतलब पेशेंट की ये रिक्वायरमेंट आती है कि आप अब इसको कैसे भी करके जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लंबा ट्रीटमेंट ले सकें। लेकिन कुछ लोग अभी फिर भी अवेयर हैं, और धीरे धीरे हमारा समाज, हमारी पब्लिक इस चीज के लिए और भी अवेयरनेस हो रही है। बाकी हम भी इस चीज पे पूरा सहयोग करेंगे पेशेंट के रूप में, अपने समाज के रूप में, कि हम उनको और भी अवेयर कर सकें होम्योपैथिक के बारे में। क्या बात है, बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद है आपको ये बातचीत बहुत पसंद आई होगी, आपने इसे ध्यान से सुना होगा, और इसे सुनने के बाद आप त्वचा संबंधी समस्याओं को लेकर जागरूक हो गए होंगे। आप इन समस्याओं को काफी गंभीरता से लेंगे। हाँ, वो ठीक है कि खुजाने में बड़ा मजा आता है, खुजाते आनंद की दूसरी सीमा पार पहुंच जाते हैं, लेकिन जब खुजाना बंद करते हैं उसके बाद जो उसमें जलन होती है ना भाई साहब, वही तो है स्किन डिजीज का साइड इफेक्ट, या फिर डायरेक्ट इफेक्ट कह सकते हैं उसको। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे लिसनर्स के साथ इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो दोस्तों ये था आज का प्रोग्राम लाइफ ओके। आपको कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे RJ चार्ली नाम से मौजूद हूँ। मिलूंगा अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शबा खैर, बाय बाय एंड टेक केयर। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो नोएडा लोकमंच, आपकी अपनी आवाज।